गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 15.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रा ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में दिया है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर 2 है, तो पेरीमीटर क्या होता है? अगर साइड दिया है तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर साइड ऑफ स्क्वायर 3 दे दिया है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12। 3.5 का 14, 5 का 20 और 6 का 24। इस तरह साइड ऑफ स्क्वायर्स बी पार्ट सेकेंड पार्ट में दिया है 2 और इसमें एरिया दे दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह 5 25 और 6 का 36। इन दोनों को हमें ग्राफ, लाइन ग्राफ शो करना है और देखना है कि क्या लीनियर है। सभी पॉइंट्स अगर एक लाइन पे होंगे तो लीनियर है, अदरवाइज लीनियर नहीं है। तो देखते हैं इसको ग्राफ के रूप में हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमने इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे साइड ऑफ स्क्वायर ले लिया इन सेंटीमीटर और हर एक एक खंड को एक सेंटीमीटर ले लिया है, 1 2 3 4 इस तरह से। और पेरीमीटर को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब हमें वाई एक्सिस पे हमने 4 8 12 16 20 इस तरह से पेरीमीटर को हमने लिया है सेंटीमीटर में। तो 4 और 8 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स हैं। और इस तरह से 0 और 1 के बीच यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब हमें कोई नंबर, जैसे कि दिया गया है 2 और 8 को कैसे हम प्लॉट करेंगे? तो एक्स एक्सिस पे हम कहाँ जाएंगे? 2 पे जाएंगे। 2 से सीधी लाइन देखेंगे और 8 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई एक्सिस से हम 8 से सीधी रेखा खींचेंगे और वो दोनों रेखाएं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं 2 से यहाँ पर और 8 से इस तरह के लाइन जो बने हुए हैं ऑलरेडी, ये जस्ट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 8। इसी तरह 3 साइड था तो उसका पेरीमीटर कितना था? 12। तो 3 से सीधी रेखा खींचेंगे और 12 से सीधी रेखा खींचेंगे तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 3 12। इसी तरह आप देखेंगे 5 20 और 6 24। देखो सीधी रेखा 24 से और 6 से यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ पर देखेंगे 3.5, मतलब 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3.5 आएगा। 3.5 से सीधी रेखा और हमको 14 को प्लॉट करना है। तो 12 और 16 के बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएगा? 13 14 14 हो जाएगा। फिर 15 16 होता है। तो इस तरह 12 और 16 के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 14। तो वहाँ से जो सीधी रेखा जा रही है और 3.5 से सीधी रेखा जो जा रही है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में ही आएगा ना 3.5। तो ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ कर रही हैं वो हो जाएगा 3.5 और 14। अभी सभी पॉइंट्स को मिला करके हम सीधी रेखा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये लाइन सभी पॉइंट्स से एक लाइन पे आ गए हैं तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। हमने स्केल के रूप में यहाँ दिखाना है कि 1 यूनिट को हमने कितना लिया? 4 सेंटीमीटर। 4 8 12 इस तरह से। इसका सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में भी पूछा गया है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो सेकेंड पार्ट में हमने साइड ऑफ स्क्वायर लिया है और एरिया को वाई एक्सिस पे ले लिया है। तो इस तरह से देखेंगे, ओरिजिन से शुरू करते हैं और हर एक पार्ट्स को हम साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर 2 3 4 इस तरह से।
और एरिया इन सेंटीमीटर। तो हम इसको लिए हैं यूनिट 1 यूनिट हमने लिया 5 सेंटीमीटर। तो 10 से शुरू करें, 0 5 फिर 5 कहीं टेबल पे जाएगा, 5 10 15 इस तरह से आपको लेना है, 20 25 30। तो हर एक खंड को हमने लिया। तो 0 से 5 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब हर एक दो छोटी जो लाइनें हैं वो कितने के बराबर होगा, 0.1 फिर 0.2 0.3 0.4 फिर 5 आ गया, इस तरह से नहीं। तो हर एक 0 से 1 क्या क्या आ जाएगा, दो छोटी लाइनें 0.1 ना के 1 होगा, 1 2 3 4 फिर 5, फिर 5 से 6 7 8 9 10, मतलब हर एक दो छोटी लाइनें वाई एक्सिस पे एक एक नंबर को आगे बढ़ाएगा। तो 5 से जैसे 6 है तो 5 के जस्ट ऊपर 2 लाइन लेना पड़ेगा, वो 6 के बराबर होगा। 10 से 11 लेना है तो 10 के ऊपर 2 छोटी लाइन है तो वो हो जाएगा 10 के बाद 11 हो जाएगा। 15.2 लेना है तो इसके लिए 4 छोटी लाइनें, 16 के ऊपर फिर 2 लाइन, तो कितने हो गए, 15 के बाद 16 फिर 17। इस तरह से हम, कहने का मतलब हर एक दो छोटी लाइनें जो हैं वाई एक्सिस पे एक एक नंबर को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं 2 और 4 को प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस का तो 2 स्पष्ट है, 2 4 कहाँ पे आएगा, 8 छोटी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ से जो सीधी रेखा गई है वो, और 2 से जो एक्स एक्सिस से सीधी रेखा गई है वो, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट 2 और 4 हो गया। 3 से सीधी लाइन गई हुई है, ठीक है। 9 कहाँ शो होगा, 5 से 6 7 8 9, तो 5 से और 8 लाइन ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 9। उसी तरह आप देख रहे हैं 4 और 16, 4 से सीधी लाइन और 16 कहाँ आएगा, 15 से जस्ट 2 छोटी लाइन के ऊपर, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट 4 16 हो जाएगा। 525, 5 से सीधी रेखा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसी तरह 25 से सीधी रेखा हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस से, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, इसलिए 525 हो गया। इसी तरह 636, तो 36 कहाँ आएगा, 35 से जस्ट 2 लाइन ऊपर, हर एक 2 लाइन एक एक नंबर को यहाँ पे शो कर रहा है, 36 हो जाएगा। 35 से जस्ट 2 लाइन ऊपर सीधी रेखा वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से 6 से, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वो ये पॉइंट है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं, मिल गए। अब सारे पॉइंट्स को हम मिलाना चाहें एक साथ तो ये अलग अलग एक रेखा पे नहीं आ रही है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, दो दो पॉइंट्स को लेकर के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। तो चूंकि एक सीधी लाइन हमें फर्स्ट पार्ट में मिला था, उस टाइप से लाइन नहीं मिल रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, नो इट इज़ नॉट ए लीनियर ग्राफ। तो इस तरह आप दोनों ग्राफ को आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। और हम चैप्टर 15 कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसी के साथ कोर्स भी लगभग पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। लेकिन किसी तरह डाउट आप लोगों को अगर है तो हमें मैसेज करेंगे और क्लास के दौरान भी बताएंगे। ओके।